क्या आप लोग भी इस तरह की स्वेटर बनाना चाहते हैं? अगर आपको ये स्वेटर पसंद आ रही है और आप इस तरह की स्वेटर बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस स्वेटर की फुल ट्यूटोरियल मैंने वहाँ पे दे रखी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में देखेंगे आप बाजू किस तरह से बनाते हैं, कैसे बाजू में मैंने पैटर्न बैठाया है, कैसे इसके फंदे बढ़ाए हैं और कैसे गोलाई दी है और कैसे इसको सिला है। तो आपको टोटल इसमें मिल जाएगा। और ये हमारा लास्ट वीडियो है इस प्रोजेक्ट का। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस स्वेटर के सारे पार्ट मैंने दिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें फंदे बता देती हूँ मैं। इसमें है हमारे 48 फंदे, ठीक है। जब भी हम बाजू बनाते हैं उसमें 48 से 50 तक के फंदे ले लेते हैं। अगर आप बना रहे हैं तो इसमें 49 फंदे ले लीजिए या 47 फंदे ले लीजिए, क्योंकि एक फंदा यहाँ हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं इस पैटर्न को बैठा के देखती हूँ मैं कैसे होता है। तो 2 हमारे एक्स्ट्रा होंगे और उसके बाद हम 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा और 5, उसके बाद 5 उल्टे। 1 2 3 4 5 उल्टे ले लिए। अब हमारे 9 सीधे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। धागा आगे कर लेंगे, 5 उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। धागा पीछे करेंगे, 9 सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर धागा आगे करके 5 सीधे बना लेंगे। 1 उल्टे बना लेंगे। 2 3 4 5। धागा पीछे करेंगे, 5 सीधे। 1 2 3 4 5। जो हमारे यहाँ पे हमने 5 सीधे बनाए थे और 2 एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 हो गए हैं, मैं इनको 2 ही बनाऊंगी, कम कर दूंगी मैं, ठीक है। जो कि ऊपर बढ़ाने हैं, बढ़ा भी सकते हैं आप। अगर आपको लग रहा है कि आगे को बढ़ाने ही है तो आप यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जब भी हम बाजू बनाना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, लगभग 3 से 4 इंच, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि जो हमारी कलाई होती है वो लगभग यहाँ तक, यहाँ से ही हम शेप देंगे, यहाँ से ही हम फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न बैठाएंगे हम। आप समझ गए होंगे पैटर्न कैसे बैठा दिया है मैंने। तो अब क्या करेंगे, इसको आपने देखा होगा पैटर्न कैसे मैंने बैठाए हैं, तो ये भी पैटर्न में बैठा देती हूँ। पहले तो हमने सीधी साइड का एक रो कंप्लीट कर लिया, फिर उल्टी साइड करेंगे, फिर सीधी करेंगे, फिर उल्टी करेंगे। 4 रो हम कंप्लीट करके आते हैं 5वीं रो में, ठीक है। तो ये देखिए 4 रो कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4, ठीक। आपको बता रखा है मैंने पैटर्न कैसे बनाना है करके। तो यहाँ पे हमने 2 एक्स्ट्रा लिए हैं, 2 2। पैटर्न शुरू कर रहे हैं हम। तो ये बना लेंगे और यहाँ पे 2 हमारे फंदे, 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 कर लिया। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और एक जाली देंगे, जो कि हमारा धागा आगे ही है, जाली अपने आप बन जाएगी। धागा आगे करके एक बार घुमा लेंगे, इसमें लपेट लेंगे, 2 उल्टे बना लेंगे। पैटर्न आपको आता है, बस मैं बैठाना बता रही हूँ। 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 बनाएंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का 1 बना लेंगे। धागा हमारा आगे ही है और सीधा हमको फंदा बनाना है, तो ये जाली बन जाएगी। धागा आगे करेंगे और लपेट लेंगे एक बार, 2 उल्टे बना लेंगे। पहला फंदा हम इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद 2 का 1 कर लेंगे
और 1 2 3 4 5 सीधे बनाएंगे, 2 रह जाएंगे तो 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, फिर वापस धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा हमारा आगे ही है, हमको देना है सीधे करके एक जाली, धागा आगे करके एक जाली और देना है, जिसके लिए हम इसमें लपेट लेंगे। 2 फंदे उल्टे, फिर हमको ये जो है पलट लेना है फंदा और 2 का 1 करना है इस तरह से, और सारे फंदे सीधे बना लेने। ये मैंने पैटर्न आपका बैठा दिया है। कितने फंदों में? 47 फंदों में। ठीक है, 47 फंदे में ये पैटर्न मैंने बैठा दिया है। यही पैटर्न हमारा 4 इंच तक चलता रहेगा। तो ये बाजू मेरा लगभग 3.5 इंच का बन चुका है अभी। ये देखिए, साढ़े 3 इंच बन गया है, लेकिन मैं इसमें अब फंदे बढ़ाना शुरू कर दूंगी क्योंकि ये मुझे काफ़ी कम लग रहा है। तो फंदे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है इसमें अब। तो एक बाजू मेरा ये बना है और दूसरा बाजू मैं दिखाती हूँ आपको। दूसरा बाजू मैंने ऐसे बना लिया है। ठीक है, ये फंदे बड़े हैं हमारे यहाँ से, ये देखिए यहाँ से मैंने फंदे बढ़ा दिए हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको फंदे किस तरह से बढ़ाने हैं और कितने डिस्टेंस में बढ़ाने हैं। इससे पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए। सबसे पहले तो फंदे बढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन आगे को हम ये देखेंगे कि कितने फंदे होने चाहिए। यहाँ पे मैं अगर इसकी लेंथ बताऊं आपको, बाजू की पूरी लेंथ कितनी हो गई है, तो लगभग ये हो गई है 14.5 इंच की। 14.5 इंच में आने तक यहाँ पे मेरे फंदे 80 फंदे हो गए हैं। ठीक है, अब मुझे 10 फंदे और चाहिए इसमें बढ़ाने के लिए, मतलब 5 फंदे, 5 इस तरफ से बढ़ेंगे तो 5 उस तरफ से बढ़ेंगे तो 10 फंदे हो जाएंगे, टोटल 90 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, जब हम फंदे बढ़ाते हैं तो किनारे से फंदे बढ़ते जाते हैं और यहाँ पे जो सिंपल जो प्लेन होता है वो आता जाता है। कई बार कंफ्यूजन में ये प्लेन ही रह जाता है। जैसे हमने यहाँ से आधा पैटर्न ये बनाया है, फिर आधा ये बनेगा, आधा ये बनेगा, आधा ये बनेगा, आधा, तो ये चीज़ हमारी प्लेन रह जाएगी। आपको क्या करना है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इतने प्लेन आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे वो नहीं करती, यहाँ पे पैटर्न नहीं बनाती, तो ये सारा यहाँ तक प्लेन ही आ जाता। ठीक है, तो साथ साथ में आप देखते जाइए कितने फंदे बढ़ गए हैं, उस हिसाब से आपको किनारे में पैटर्न देना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो बाजू में बताती हूँ आपको एक दूसरी स्वेटर का किस तरह से बनेगा। ये देखिए, अगर मैं इसके ऊपर इसके रख के बताती हूँ आपको, ये देखिए इतनी बाजू बन चुकी है और रह गई है लगभग 8 इंच के आसपास, 6 7 8 7 इंच, 8 इंच रह गई है। ठीक है, 8 इंच और रह गई है, तो आप लगा लीजिए कि 8 इंच के अंदर हमको 10 फंदे और बढ़ाने। ठीक है, जब भी आपका बाजू आ जाएगा 14 इंच के आसपास, तो आपको 80 फंदे कर लेने हैं और उससे ऊपर 10 फंदे और बढ़ाने। और ये क्या होता है, किनारे किनारे पे एक प्रॉब्लम और आती है। किनारे किनारे पे हमारे फंदे बढ़ते जाते हैं तो इस तरह से प्लेन फंदे रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर पैटर्न बैठाना आपको सीखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मेरे बहुत सारे प्लेन आ गए हैं, तो इसके ऊपर मैंने पैटर्न बैठा दिया है एक, और ये पूरा जो आधा पैटर्न चल रहा था नीचे से, ये देखिए नीचे से जो आधा था अब यहाँ जाके ऊपर हो गया, क्योंकि बगल में फिर से आ गया है एक नया पैटर्न जो आधा बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप पैटर्न को शुरू करना सीखिए। अगर आप सीधा सीधा बनाएंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी बाजू बनती है। ये देखिए जैसे कि मैंने ये बनाया है, यहाँ से फंदे बड़े हुए हैं, तो ये देखिए प्लेन आया है, फिर आधा पैटर्न शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लेन बना हुआ है, आधा पैटर्न फिर शुरू हो गया है। ये इसी तरह से ये ऐसे प्लेन आएगा। ठीक है, अगर हम पैटर्न नहीं देंगे तो इस तरह से प्लेन आएगा। तो पैटर्न दे दीजिए आप, किस तरह से पैटर्न देंगे हम देखें।
ये देखिए यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्लेन आ गए हैं। तो अब हमको क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पे देखनी है, ठीक है। ये चीज़, ये जो उल्टे फंदे हैं यहाँ पे हमारे भी उल्टे फंदे हैं। अब हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 2 का 1। तो इसी तरह से इस तरफ भी आना चाहिए, 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 4 5, 2 का 1। ये हो तो रहे हैं, लेकिन बगल में जाली आनी भी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे 2 का 1 करेंगे तो एक जाली भी आएगी, कम होगा तो ज़्यादा भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली जाली हम नहीं देंगे, यहाँ पे पहली जाली नहीं देंगे, क्योंकि दूसरी जाली में थोड़ी सी जगह हो जाएगी। और यहाँ पे हमको फंदा भी बढ़ाना है, इस तरह से हम फंदा बढ़ा लेते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से मैं नया पैटर्न शुरू करती। ज़रूरी नहीं है जहाँ से हमारा पैटर्न शुरू हो रहा हो वहीं से हमारा शुरू हो, ठीक है। इस साइड का पैटर्न शुरू कर लेते हैं, इस साइड का दूसरी बार में करेंगे। एक जाली यहाँ पे बना, 2 का 1 करेंगे तो एक जाली बनेगी, 2 का 1 करेंगे, 2 उल्टे और एक जाली। ये पैटर्न है जो हम बनाते हैं पैटर्न, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे शुरुआत में बता रही हूँ आपको किस तरह से बनेगा। एक बढ़ा भी दिया है हमने यहाँ पे और 2 का 1 कर दिया है। इस तरफ से 2 का 1 नहीं किया है पहली बार की जाली में, क्योंकि इतने फंदे नहीं हैं हमारे पास। तो इस तरह से एडजस्ट कर लिए, या तो आप ज़्यादा बढ़ा लीजिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आते हैं, ये पैटर्न पूरा करके यहाँ पे आती हूँ। तो ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ, यहाँ पे जाली दे दी है, ठीक है। ये जाली दे दी है तो 2 का 1 करना बहुत ज़रूरी हो गया है यहाँ पे। तो ये 2 का 1 कर लेंगे। अब नया पैटर्न हम बनाएंगे तो क्या होगा, 5 आएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 आएंगे, 2 का 1 होगा और हमारे लास्ट में 2 ही बच रहे। तो अभी हम इसका पैटर्न नहीं बनाएंगे, इसको प्लेन ही ले लेंगे। इस तरह से प्लेन लेंगे। और जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया था, तो यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ाने के लिए चाहिए हमको। तो 2 फंदे लास्ट में रहने से पहले हम फंदा बढ़ा लेते हैं इस तरफ, ठीक है। ये हमारा एक एक फंदा फिर बढ़ गया। तो पहली जाली हमने नहीं दी है और यहाँ पे एक जाली आती जो हमने नहीं दी है, वो ठीक इसी तरह हम बता रहे हैं। यहाँ पे जो नई जाली यहाँ पे पड़ी थी, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से हमारा नया पैटर्न आया था, यहाँ पे बहुत सारे प्लेन हो गए थे तो पैटर्न डालना ज़रूरी था। लेकिन पहले वाले पैटर्न का पहले रो में क्या किया था हमने, सिर्फ यहाँ पे 2 का 1 किया था, यहाँ पे नहीं किया था क्योंकि इतने फंदे नहीं थे। लेकिन थर्ड रो में जब हम यहाँ पे आए तो हमारे यहाँ इतने हमारे फंदे थे कि हम यहाँ पे 2 का 1 करते और जाली भी आ जाती और 2 का 1 भी कर लेते। जाली आएगी तभी 2 का 1 होगा, ठीक है। ये नहीं कि हम यहाँ पे फंदे तो हो रहे हैं 2 का 1 कर देते हैं, लेकिन इससे हमारा फंदा बढ़ना तो है यहाँ पे, बाकी हमारा घट और जाएगा। तो हमको बिना उसके नहीं रहना है। जैसे ये जाली दे रहा है तो यहाँ पे 2 का 1 होना जरूरी है, ये 2 का 1 कर रहा है तो यहाँ पे जाली जरूरी है, ठीक है। एक बढ़ रहा है तो ये बढ़ा रहा है, तो ये 2 का 1 करके घटा रहा है, ये घटा रहा है तो ये बढ़ा रहा है। तो इससे बैलेंस बना रहता है फंदों का, नहीं तो एक साइड कम एक साइड ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे फंदा बढ़ा दिया है। बैक साइड का रो कंप्लीट करके मैं आती हूँ यहाँ पे। तो ये हम आ गए लास्ट में, देखिए यहाँ पे जो हमने फंदा बढ़ाया था उसको बना लेंगे इस तरह से। बैक रो कंप्लीट करने के बाद फ्रंट रो में बताती हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। अब देखिए पहला जो जाली था वो तो हमने दिया नहीं, ठीक है। अब दूसरी जाली देंगे। तो ये देखिए हमने 2 का 1 यहाँ से तो किया, लेकिन यहाँ से नहीं किया क्योंकि इतने हमारे फंदे थे ही नहीं। अब देखते हैं कितने फंदे हैं, ठीक है। ये ऐसा ही पैटर्न हमको यहाँ पे बनाना है। तो पहले ये वाला देख लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे इसके चाहिए, 2 फंदे उल्टे चाहिए और हमको एक फंदा जाली के बनाने के लिए चाहिए। तो 7 8 9 फंदे हमको चाहिए। देख लेते हैं 9 फंदे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 11 फंदे हैं। तो क्या करेंगे, 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कितने फंदे हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो इसके लिए कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 इसके लिए चाहिए। 2 उल्टे होने चाहिए और यहाँ पे हमारी बनेगी जाली उल्टे से पहले। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा और दूसरा फंदा ले लेंगे और यहाँ पे देंगे, आगे कर लेंगे और घुमा लेंगे और जाली दे देंगे
2 उल्टे बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जाली बन चुकी है, तो अब ये हमारा 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे पैटर्न हमारा शुरू हो जाएगा। 2 का 1 कर लिया, 3 फंदे बीच में बचेंगे, 1 2 3, और इस तरफ भी 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से हम पैटर्न बैठाते हैं। जैसे ये पैटर्न मैंने यहाँ पे बैठाया है, यहाँ पे भी मैंने बाद में जब एक जाली बन चुकी थी तो दूसरी बार जब 2 का 1 करते हैं हम, वहाँ पे ही ये पैटर्न शुरू किया था। तो ये इतना सा थोड़ा सा पैटर्न शुरू हो गया, जो कि ऊपर जाके पूरा पैटर्न बन गया। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। आधा पैटर्न यहाँ से शुरू कर लिया हमने, तो आधा पैटर्न जितने फंदे हैं उस हिसाब से आप ये यहाँ से हिसाब लगा लीजिए, इसको देखिए। और ये भी सेम है, फिर इसकी तरह ये भी होना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा 1-2 फंदे और होने चाहिए। इतने फंदे तो होने चाहिए नया पैटर्न शुरू करने के लिए। ठीक है, तो ये पैटर्न हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से आगे को। और आप भी कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आपके। और सेम लास्ट साइड में भी इसी तरह से करना है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ लास्ट में भी कैसे हम करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए हम लास्ट में इधर आ गए हैं। यहाँ पे हमारी एक जाली आएगी, जाली दे देंगे। ये देखिए ये वाला पैटर्न बन रहा है, जाली दे देंगे, 2 उल्टे कर लेंगे। तो अब यहाँ पे 2 जालियाँ आ गई हैं। जाली दी है तो 2 का 1 करना जरूरी है, तो 2 का 1 कर लेंगे। ये तो हमारा हुआ पुराना पैटर्न जो हमारा नीचे से चला आ रहा था। ठीक है, अब नया पैटर्न बनाने के लिए हमको क्या करना है, 2 का 1 करने के बाद 2 का 1 करने के बाद बीच में कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, हम 1 2 3 बना लेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 का 1 किया है, तो 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, फिर 2 का 1 करने के बाद क्या है, 2 उल्टे हैं, 2 उल्टे कर लेंगे। 2 उल्टे के बाद एक जाली आ जाएगी, ये आपको पता है 2 उल्टे के बाद जाली करनी जरूरी है। तो इस तरह से 2 किनारे पे आ गए। ठीक है, ऐसे ही जाके ऊपर को आपका पैटर्न बनता रहेगा। जैसे कि ये एक नया पैटर्न यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये आधे से बना हुआ है। देखिए आधे से बना हुआ है, सेम यही पैटर्न अब यहाँ पे आधे से बन के आएगा। ठीक है, सेम यही पैटर्न आएगा। और ये देखिए मैं जाली दिखा देती हूँ आपको, सिर्फ 3 जाली बनाई है, क्योंकि पहली जाली में हमारे उतने फंदे हो नहीं रहे थे, तो हमने एक जाली इधर को बना ली। जब दूसरी जाली आई तो तब उतने फंदे थे, क्योंकि इतने फंदे कम हो जाते हैं, यहाँ पे कम हो जा, पहले 5 होते हैं फिर 3 होते हैं, तो 3 यहाँ पे थे, हमारे 7 फंदे थे, तो हमने यहाँ पे पैटर्न दे दिया। और सेम यही हमने यहाँ पे किया है, 2 का 1 करने के बाद 3 प्लेन बनाए, 2 का 1, 2 उल्टे, फिर जाली। ये आधा पैटर्न यहाँ से देख लीजिए आप कि आगे को कितने फंदे के बाद क्या आता है। तो इसी तरह से पैटर्न बनेगा। समझ में आ गया होगा तो आप बना लीजिए, नहीं आया तो आप पूरे फंदे ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे इतने फंदे हैं, थोड़े और हो जाएंगे, कोई बात नहीं। जब आपका पूरा पैटर्न के लायक फंदे आ जाएंगे तभी आप पैटर्न शुरू कीजिए। तो चलिए बताती हूँ मैं आगे को आपको। तो देखिए ये 3.5-4 इंच का हो गया है। तो अब मैं बताती हूँ आपको फंदे में कैसे बढ़ाती हूँ। बहुत ही इजी तरीका है, और इस तरह से अगर आप बढ़ाएंगे, मैं क्या करती हूँ सिलने में भी आपको बताऊंगी किस तरह से मैं सिलती हूँ। तो हमेशा 2 फंदे बनाने के बाद हम इस तरह से पीछे लेके धागे को इस तरह से लपेट लेंगे। ठीक है, धागा लपेट लिया हमने, उसके बाद हम बना लेंगे। ये फंदा हमारा बढ़ गया। अब आप सोचोगे ये जाली हो जाएगी, नहीं, आप पूरा देखिए। एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देंगे, पहली रो है। ठीक है, पहली रो है, पहली रो में एक फंदा हमने बढ़ा दिया। कितनी रो के बाद हमको दूसरा फंदा बनाना है ये भी मैं बताऊंगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। पहली वाली रो में हमने एक बार फंदा बढ़ा दिया। अब आते हैं यहाँ पे, ये देखिए लास्ट में हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम फंदा कैसे बढ़ाएंगे, तरीका वही होगा, बस लास्ट में जब 2 फंदे रह जाएंगे तब हमको धागा इस तरह से लपेट लेना है। ठीक है, जैसे ये पीछे है तो इस तरह से हम धागे को सलाई में लपेट लेंगे और उसके बाद 2 सीधे बना लेंगे। एक फंदा हमारा ये बढ़ गया, एक फंदा ये बढ़ गया। ठीक है, 2 फंदे बढ़ गए। अगर हम एक साइड की बात करें तो कम से कम हमको 15 से 18 फंदे बढ़ाने। ठीक है, 15 से 18 फंदे। अगर 15 बढ़ाएंगे, 15 इधर 15 इधर, तो 30 होंगे। और इसी तरह बढ़ते जाएंगे, जैसे 16 इधर बनाएंगे, 16 इधर, तो 32 बढ़ जाएंगे। इसी तरह से एक साइड को अगर हम 15 बनाएंगे तो 30 हमारे वैसे ही बढ़ जाएंगे।
अब बैक साइड में इसको कैसे बनाना है, तो हमने धागा लपेट रखा था नीडल में, तो इसको कैसे लेंगे, आप आसानी से लेने की कोशिश मत कीजिए। इसको इस तरह से, इसको लीजिए यहाँ से, जहाँ से हमको स्पेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से लीजिए इस तरह से। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी जाली नहीं आती है। कई बार मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ फंदे कैसे बढ़ाते। ये देखिए जाली नहीं आई और पता भी नहीं चला कि हमारा यहाँ पे फंदा बढ़ गया है। तो वापस यहाँ पे आते हैं, आ गए हम लास्ट में। यहाँ पे भी हमने धागा लपेटा था, ये देखिए ये वाला धागा हमने इस तरह से लपेटा था इसमें। इसको भी यहाँ जहाँ से हमारी खुली जगह है वहाँ से नहीं बनाएंगे, बल्कि हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेंगे इस तरह से। ये हमारा बन गया है एक फंदा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया है, देखिए, ठीक है। तो अब पहली रो में हमने बढ़ा लिया, फिर दूसरी रो बैक साइड की होगी। बढ़ाएंगे कितने डिस्टेंस में हम बनाएंगे, हम या तो 5वें रो में बढ़ाते हैं या तो 7वें, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि ज़्यादा फंदे हैं, कम बढ़ाने हैं, तो 7वें रो पे बढ़ाइए, और आपको जब लग रहा है कि कम फंदे हैं, ज़्यादा बढ़ाने हैं, तो 5वीं रो में बढ़ाइए। मतलब है कि पहली रो और दूसरी रो दोनों कंप्लीट हो गई, अब जाएगी तीसरी, फिर चौथी, ठीक है। एक बार सीधी जाएगी, फिर एक बार उल्टी आएगी, तब सीरीज में फिर फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। तो मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से फंदे बढ़ाए मैंने। इस वाली बाजू की मैं बात करूँ तो इसमें मैंने हर 5वीं रो में फंदे बढ़ा रखे हैं। तो ये देखिए, इसका आपको पता चल जाएगा किस तरह से इसकी वो आ रही है। ये देखिए ऊपर जाके 90 फंदे हो चुके हैं। अब बढ़ाना बंद हो चुका है मेरा, लगभग मुझे 2 इंच और बनाना है। उसके बाद इसकी गोलाई मैं बताऊंगी कि किस तरह से मैं इसकी गोलाई देती हूँ। तो आपने फंदे बढ़ाने सीख लिए और डिस्टेंस मैंने आपको बता दिए। या तो आप जिस रो में आप फंदे बढ़ा रहे हैं उस रो को भी गिन के आप 5वीं रो में बढ़ाइए या 7वीं रो में बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए, अब जब इसकी गोलाई देंगे तब मैं बताती हूँ किस तरह से इसकी गोलाई देते हैं। ये बाजू मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी लंबाई बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 21 से 21.5, 21.5, 22, और इसको जब हम गोलाई देंगे तो 22 के आसपास पहुँच जाएगा। 22 से 22.5, 1 इंच की जो है लंबाई बढ़ जाती है जब हम गोलाई देते हैं। तो गोलाई देने का टाइम आ गया है, क्योंकि बाजू कंप्लीट हो चुकी है। तो आप कैसे भी दे सकते हैं बाजू में गोलाई, और अगर मैं बताऊं आपको तो मैं ऐसे देती हूँ। 5 फंदे बंद कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। 5 फंदे बंद कर लिए, धागा पीछे करेंगे और जो पैटर्न चल रहा है हमारा उसको बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पैटर्न बनाते बनाते हम ये वाली रो जो है कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, लास्ट रो का लास्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 फंदे बंद किए थे, फिर ये रो कंप्लीट कर ली। अब हम इस रो में भी 5 फंदे बंद कर लेंगे उसी तरह से। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब रो कंप्लीट कर लेते हैं। रो कंप्लीट करने के बाद हम जब वापस इधर आएंगे फिर 5 फंदे बंद करेंगे यहाँ पे। ये कंप्लीट होने के बाद जाने वक्त फिर 5 फंदे बंद करेंगे, उसके बाद
फिर यहाँ पे आएंगे, फिर वापस में फिर 5 फंदे। इसी तरह से 5-5 करके 3 बार हम 5-5 फंदे बंद करेंगे, मतलब 15 फंदे बंद कर लेंगे। 5 5 फिर और 5, ठीक है। और अगर आप फंदे ज़्यादा हैं, गोलाई आपको ज़्यादा देनी है, तो आप 4 बार भी उसको बंद कर सकते हैं। 5 5 5 5 करके भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 ही बार किया। ये ज़रूरी नहीं कि फिक्स हो कि 3 ही बार हम फंदे बंद करें, हम 4 बार भी फंदे बंद कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हम 5 फंदे ही यहाँ पे बंद करें, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। 4 या 5 में से आप कोई कितने भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 3 ही बार फंदे बंद करने थे, तो इसलिए मैंने 5 ले ली। अगर आपको 4 बार या 5 बार फंदे बंद करने हो तो आप 4-4 करके ले लीजिए। इस तरह से बंद करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूसरी बार यहाँ पे मेरा नहीं, ये पहली बार बंद हुआ है, फिर इसके बाद दूसरी बार यहाँ शुरू होगा, फिर यहाँ होगा। इसी तरह से 3 बार हम 5-5 करके फंदे बंद कर लेंगे। तो चलिए 3 बार हम फंदे बंद करके दिखाती हूँ मैं आपको कि कहाँ पे हम क्या करते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 5 5 और 5 3 बार हमने दोनों साइड 3 बार हमने 5-5 फंदे बंद कर लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सारे फंदे बंद कर लेने। ये हमारी थोड़ी सी गोलाई होगी। अगर आपको कम लग रही है तो आप एक बार और इसको बंद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ तक आने तक मेरे 90 फंदे हो गए थे। तो हम अब ये सारे ही बंद कर देंगे। और कभी भी आप जब भी बाजू के फंदे ऊपर से ख़त्म करते हैं, बंद कर देते हैं उनको, तो थोड़ा सा ढीला करके उनको बंद कीजिए, ठीक है। टाइट नहीं करना है बिल्कुल भी। देखिए, ऐसे ढीला ढीला ही इसको बंद करना है। इस तरह से 2 का 1 करेंगे और उस फंदे को लेकर के 1 प्लेस और करके 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं, सारे फंदे बंद कर लेते हैं। तो इस तरह से सारे फंदे हमने बंद कर लेने हैं, ढीले ढीले ले करके। ठीक है, ये लास्ट है। लास्ट में हमेशा यहाँ पे एक नोट देने के लिए इसको बना लीजिए। बनाने के बाद इसको कट कर लीजिए और इस तरह से ये निकालेंगे तो यहाँ पे एक नोट लग जाएगा। तो ये बन गई हमारी बाजू कंप्लीट। अब देखते हैं इसको नाप करके। देखिए, ये देखिए, यहाँ से 23 इंच, 1 इंच बढ़ जाता है। जब हम गोलाई देंगे तो 1 इंच करीब बढ़ जाएगा। तो अब स्वेटर को सिल लेंगे। और सिलने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगी किस तरह से मैंने सिला हुआ है। ये देखिए, बीच में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे सिला हुआ है, कहाँ पे इसकी सिलाई लगी हुई है। एक बाजू मैंने सिल लिया है, बाजू में भी आपको पता नहीं चलेगा। ये देखिए, खींचेगा ये तभी पता चलेगा आपको। इस तरह से बाजू सिल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डेमो में दिखा देती हूँ आपको किस तरह से मैं सिलती हूँ। बाकी आपके समझ में नहीं आए तो आप नीचे लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिए। नीचे से ही एक लाइन पकड़ते हुए, दोनों साइड की एक लाइन पकड़ते हुए आएंगे। इस तरह से बैक साइड की सुई से, जैसे हमने ये वाली लाइन पकड़ी है तो एक उसमें एक लूप ले लेंगे ऐसे। और यहाँ पे ये वाली लाइन पकड़ी हुई है हमने तो एक लूप ले लेंगे हम ऐसे, ठीक है। हर लूप लेना है हमको। इस लूप के बाद इसमें देंगे इस तरह से, और यहाँ पे दिया है तो इस लूप के बाद ऊपर वाले एक ही रो में हमारा आना चाहिए। इस तरह से ये देंगे। आपकी समझ में यहाँ पे नहीं आएगा
तो नीचे मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से देख लीजिए। और इस तरह से हम इसको खींच लेते हैं। खींचने के बाद इसको पता नहीं चलता कि कहाँ पे हमने सिलाई की हुई है। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप ढीला ढीला लेंगे तो ये खींच जाएगा इस तरह से। ये देखिए, आप कितनी भी लंबी इसमें आपके आर्म होल हो उसमें फिट आ जाएगा। और मैं आपको इसको कैसे जोड़ेंगे ये बता देती हूँ। ठीक है, आप इस तरह से इसको फोल्ड कीजिए और एकदम बीच में ले लीजिए। यहाँ के बीच में लेने के बाद यहाँ पे जो हमारा शोल्डर जुड़ते हैं, यहाँ पे इसको इस तरीके से रखिए। ये रख लिया, सीधे के ऊपर सीधा रख लिया और ये हमने यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है, इस तरह से हम शोल्डर को पकड़ करके एक तरफ से सिल लेंगे, फिर दूसरी तरफ से सिल लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी सिल सकते हैं और इस तरह से भी सिल सकते हैं। आप ये ले लीजिए, ये देखिए उल्टा करके ये ले लीजिए। और ये है हमारा बाजू। ठीक है, बाजू को आप पूरा यहाँ तक सिल लीजिए। सिलने के बाद बाजू रहेगा सीधा और ये रहेगा उल्टा, और बाजू यहाँ से इस तरह से अंदर आ जाएगा और इस तरह से सिल लेंगे हम। ठीक है, ऐसे भी सिला जाएगा, वैसे भी आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसे सिल लीजिए। चलिए इसको सिल के दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से ये स्वेटर बनी हुई है। तो इस तरह से कार्डिगन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब सिर पे बटन लगाने रह गए हैं। आप भी इस तरह की कार्डिगन आप बना सकते हैं। ये थोड़ी लॉन्ग है, आप शॉर्ट बनाइए, लॉन्ग बनाइए। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा ट्यूटोरियल इसका दे दिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो है जिससे आप ऐसी स्वेटरें बना सकते हैं। और इस स्वेटर का मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक सारी चीज़ें दे रखी हैं कि कैसे हमारे बॉर्डर बनेगा। ये देखिए, इसका बॉर्डर बना रखा है और पैटर्न कैसे बनेगा, इसके आर्म होल की कटिंग कैसे होगी, गले की कटिंग कैसे होगी, गला कैसे बनाएंगे और बाजू कैसे बनाएंगे, ये सारा ही मैंने आपको बता दिया है। आप भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा होगा। तो बेल आइकन के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं नए पैटर्न के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।